Hey guys, so this is a new video in continuation with the earlier videos in the government schemes category. So this will going to be a small video in which we're going to discuss about 10 schemes. One is Pragati. ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लॉन्च की थी, पीएमओ की स्कीम है। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली इसका एम ये है कि जो भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं उन्हें मॉनिटर करना, इफ़ेक्टिवली उन्हें मॉनिटर और रिव्यू करना प्रोजेक्ट्स को, और साथ में कॉमन पीपल की जो ग्रीवियंसेस हैं उन्हें एड्रेस करना। तो इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिजिटल डेटा मैनेजमेंट। एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी इसमें एक एलिमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी सेक्रेटरीज़ हैं और साथ में सब स्टेट्स के जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मंथली बेसिस पे उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड स्कीम इज़ नई मंजिल स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने चलाई थी। तो जो भी 17 से 35 साल के उम्र के बीच में लोग हैं जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, या फिर जो लोग मदरसा में पढ़ते हैं जिसकी वजह से उन्हें एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती है, 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स जिनके पास नहीं होते हैं और उसी वजह से उन्हें कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पाती है और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें काम करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये स्कीम चलाई गई है ताकि उन्हें ब्रिज कोर्सेज के थ्रू, मतलब डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू उन्हें फॉर्मल एजुकेशन दी जा सके, 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स उपलब्ध कराए जा सके ताकि उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके, और साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि उन्हें मार्केट में जाकर एक्चुअली जॉब मिल सके। ये स्किल ट्रेनिंग 4 सेक्शंस में, 4 फील्ड्स में दी जाएगी, जैसे नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 इंजीनियरिंग, नंबर 3 सर्विसेज एंड नंबर 4 सॉफ्ट स्किल्स। तो इन सब से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी ज़रूर। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की एक और स्कीम है उस्ताद स्कीम, जो कि आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रिजर्व करने के लिए चलाई गई थी। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बस इम्पॉर्टेंट नई मंजिल स्कीम है, और क्योंकि माइनॉरिटीज़ की बात कही गई है इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं कौन कौन सी। तो टोटल 6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिन्हें माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन्स। ओरिजिनली सिर्फ 5 कम्युनिटीज़ थी जिन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था। जैन्स को रिसेंटली माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा हम जान सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के बारे में। तो इसमें ये याद रखने वाली बात है कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में तो माइनॉरिटी जैसा शब्द ही नहीं है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो कि किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई गई जाती है। तो 1992 के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि उसी साल 1992 में 18 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस का एक डिक्लेरेशन आया था जिसके हिसाब से कल्चरल, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को प्रिजर्व करना चाहिए। तो इसी डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ बनाया गया था। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की कॉम्पोजिशन के बारे में हम जान सकते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, हालांकि उसकी सीट अभी वैकेंट है। एनीवे 5 मेंबर्स और होते हैं। तो ये सब माइनॉरिटीज़ में से ही होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती है। इसके अलावा सचार कमेटी रिपोर्ट आई थी एक 2005 में, वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए ही थी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कमेटी का नाम दे देते हैं और पूछते हैं कि किसके बारे में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट प्रधानमंत्री खंजी क्षेत्र कल्याण योजना। तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के ने स्टार्ट की थी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्रधानमंत्री खंजी क्षेत्र कल्याण योजना की मतलब जिस भी एरिया में माइनिंग होती है उस एरिया के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा एक पॉइंट ये हो सकता है कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में जो आया था उसके तहत ये, उसमें एक प्रोविजन था कि हर एक ऐसे एरिया में जहाँ माइनिंग होती है वहाँ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई जाए और उसका फंड इस स्कीम के लिए, प्रधानमंत्री खंजी क्षेत्र कल्याण योजना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और हाई प्रायोरिटी एरियाज़ हैं इसमें कुछ जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि 60% फंड जो है वो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन,
हेल्थ केयर, एजुकेशन, विमेन एंड चिल्ड्रन और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो, और 40% जो फंड है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, एनर्जी और वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए हो। नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो कि काफ़ी पुरानी स्कीम है। अभी ये न्यूज़ में रिसेंटली इसलिए थी क्योंकि हरियाणा में और कुछ और स्टेट्स में ये केस आया था कि काफ़ी लोगों ने एक स्कैम किया था इस स्कीम के नाम पे। लोगों को कहा था कि कैश इंसेंटिव दे रही है गवर्नमेंट, और इस तरह से ये स्कैम हुआ था। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कोई कैश इंसेंटिव की बात नहीं हुई है। इसके अलावा और भी कुछ प्रोविजंस हैं जो हम देख लेते हैं, जैसे कि एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और काफ़ी और स्टेट्स ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं स्कीम के लिए। जैसे जैसे महाराष्ट्र में जलगांव डिस्ट्रिक्ट में गुड्डा गुड्डी बोर्ड्स लगाए गए पंचायत में। तो उसमें गुड्डा गुड्डी बोर्ड्स में लिखा जाता था कि कितने बच्चे, कितने लड़के पैदा हुए हैं और कितनी लड़कियां पैदा हुई हैं, तो उनकी डिटेल्स वहाँ गुड्डा गुड्डी बोर्ड्स पे लिखा जाता था। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट हुई। तो ये सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही एक सब कॉम्पोनेंट है। इस स्कीम में ये था कि 10 साल तक की कोई भी बच्ची का अकाउंट खोला जाएगा, और जब वो 18 साल की हो जाएगी तब 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और जब वो 21 साल की हो जाएगी जब पूरा अमाउंट मिलेगा। इस स्कीम में ये था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसमें इन्वॉल्व थी इस स्कीम को स्टार्ट करने के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। और इसके अलावा न्यू कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय चलाए गए। एम यही था इस पूरी स्कीम का, ताकि गर्ल चाइल्ड को उनके सर्वाइवल और प्रोटेक्शन में हेल्प हो सके। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम जॉइंट मिनिस्ट्रीज के थ्रू है। 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD। तो ये तीनों स्कीम्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा PC एंड PNDT एक्ट, उसमें अवेयरनेस बढ़ाया जाए ताकि उन एरियाज में खास तौर से जहाँ पे लो चाइल्ड सेक्स रेशो है, जैसे कि हरियाणा वगैरह। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हैं जो कि इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम देख सकते हैं बाई चांस अगर आ जाएं, जैसे कि प्रियदर्शनी स्कीम जो कि विमेन एम्पावरमेंट और लाइवलीहुड प्रोग्राम के लिए है। मिड गैंजेटिक प्लेन्स में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी, और नाबार्ड जो कि बैंक है वो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, नोडल एजेंसी है। इसके अलावा साबला कैन बी इम्पॉर्टेंट अ लिटिल बिट। ये राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल के लिए। एडोलसेंट गर्ल मतलब जो कि 11 से 18 साल की उम्र के बीच की लड़कियां हैं उनके लिए है। और जो ये सब ICDS प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, उसमें जो भी बच्चे आते हैं उन पे ये स्कीम लागू की जाएगी। मतलब उनके न्यूट्रिशन, हेल्थ, पब्लिक सर्विसेज, काउंसलिंग, स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा उन बच्चियों के। इसके अलावा एक स्कीम है कुदुम्बश्री प्रोजेक्ट। तो ये केरला गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। इसमें मतलब बेसिकली इस प्रोजेक्ट का एम यही था कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके, और 3 इसके सब कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके थ्रू इस एम को अचीव किया जाएगा। नंबर 1 इज़ माइक्रो क्रेडिट, नंबर 2 इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, नंबर 3 इज़ एम्पावरमेंट। तो वीमेन को बेसिकली मेनली टारगेट किया जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्कीम इज सुगम्य भारत अभियान, अ वेरी कॉमन स्कीम। सुगम्य भारत अभियान इज यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी प्रोग्राम फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। मतलब जो भी लोग डिसेबल्ड हैं वो हर जगह उन्हें एक्सेसिबल हो। तो 3 कॉम्पोनेंट्स हैं इसके। एनवायरनमेंट एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो एक्सेसिबल हो इन लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन एक्सेसिबल हो, मेजर रेलवेज और एयरपोर्ट्स जो हैं वहाँ पर वो लोग आसानी से जा सकें। जैसे कि मान लो कुछ लोग अगर देख नहीं सकते हैं तो वो रोड आराम से क्रॉस कर पाएँ, इस तरीके से प्रोविजंस हों इसमें। और जो लोग चल नहीं सकते हैं, व्हीलचेयर आराम से बस में जा सके, ट्रेन में जा सके, मेट्रो में जा सके, उस तरीके से बने। और थर्ड कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम। मतलब जो भी पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, डिजिटल इंडिया के लिए जो भी ऐसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर वो इन लोगों के लिए फ्रेंडली बनाया जा सके। नाउ द 10th स्कीम इज़ मिड डे मील स्कीम, जो कि काफ़ी पुरानी स्कीम है, काफ़ी पहले से चल रही है। HRD मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आती है।
तो रिसेंटली न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि इसे आधार अनेबल्ड बनाया गया। काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए थे कि क्या जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें क्या खाना नहीं दिया जाएगा। तो इस टाइप से काफ़ी डिबेट चली थी न्यूज़ में, और काफ़ी फ़ायदा हुआ है मिड डे मील स्कीम का। एनरोलमेंट रिटेंशन तो बच्चों का बढ़ा ही है, साथ में उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी बढ़ा है, और साथ ही साथ जब हर कास्ट के बच्चे एक साथ खाना खाते हैं मिड डे मील में, तो एक सोशल इक्विटी का एलिमेंट भी इस स्कीम में है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि उनका न्यूट्रिशनल लेवल क्या होना चाहिए खाने में। तो जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उन्हें मिनिमम 300 कैलोरी उनके खाने में होनी चाहिए, और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए पर डे। और जो अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उन्हें 700 कैलोरी मिनिमम दी जानी चाहिए, और साथ में 20 ग्राम प्रोटीन पर डे देना चाहिए, और मिनिमम ये 200 दिनों के लिए उन्हें देना चाहिए एक साल में। और जो फंड है वो 60:40 में होगा, मतलब 60% फंड जो होगा वो सेंटर से मिलेगा और 40% कॉस्ट स्टेट को उठानी पड़ेगी। और यही चीज़ अगर हिली और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में देखें तो 90:10 का रेशो होगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एज आई सेड बिफोर। और रिसेंटली एक और जो TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि ये स्कीम बहुत अच्छी है और सेकेंडरी लेवल पे भी एक्सटेंड करनी चाहिए। So as I said, it's a small video. It was a small video, 10 schemes in almost or around 10 minutes only. So thank you, and if you like the video, please subscribe and comment in the section below, and thank you.